आमेन। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always। वचन में कहता कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। जीवन में कई जगहों में निराश आता। निराश आने के समय में निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में आनंदित रहना है। जीवन में कहीं से भी निराश आएगा, कहीं से भी निराश आएगा। निराशा के समयों में निराशा को छोड़कर हम आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। आज का वचन है निराशा से हटकर आनंदित रहना। हालेलुया। निराशा से हटकर आनंदित रहना। जीवन में अनेक लोग मिलते हैं निराशा के लिए। आनंद देने वाले लोग कम लोग होते हैं। निराशा में चलाने वालों, निराशा के दबाव में डालने वाले लोग अनेक लोग मिलेंगे। बाइबल का वचन में कहता कि निराश जिसके हृदय में है, उसके हृदय में बार बार डर झलकता रहता। अगर आपके अंदर निराश है तो वो निराश जो है डर को लेकर आएगा। बाइबल का वचन में कहता कि न्यायों का लिखा उस 7वां अध्याय 3 वचन में कहता कि न्यायों का लिखा हुआ 7वां अध्याय 3 वचन में कहता कि गोलियत वहां से ललकार रहा था और शाऊल, इस्राएल लोग, समस्त लोग जो है इस तरफ थे। और वचन में कहता कि गोलियत अपने पैलस्तीन के लोगों से होकर बाहर आया और वो चिल्लाने लगा, कोई है मुझसे युद्ध करने वाला। अब सेना युद्ध नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में कहता कि सेना युद्ध नहीं करते हुए अकेला वन मैन शो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की। पहला शामूएल का लिखा हुआ 17वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि गोलियत को देखकर सारे इस्राएली और शाऊल डर गया। पहला शामूएल के लिखा हुआ 17वां अध्याय 11 वचन। उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर, गोलियत की बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के सम्मुख में गोलियत को देखकर हृदय में एक निराशा आ गया। और वो निराश जो है इस्राएलियों के अंदर, शाऊल के अंदर एक डर आ गया। डर के मारे समस्त इस्राएली और शाऊल अपने अपने घर के तंबू में जाकर रहने लगे। उसकी आवाज सुनकर, गोलियत की आवाज को सुनकर डर रहे थे। वचन में कहता कि इस्राएल लोग और शाऊल गोलियत को डर रहा था। वचन को पढ़ेंगे तो आगे जो न्यायों के लिखा हुआ 7वां अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो वचन में कहता कि मोआबी और अनेक लोगों से युद्ध करने के लिए 32,000 लोग जमा हो गए। उन 32,000 में से लोगों से कहा कि जो लोग भी डरते हैं वो लोग
गेट आउट बोल के बोला, सबको निकाल दिया गया जो डरे हुए थे। पढ़ेंगे उस वचन को। इसलिए तू जाकर हाँ। लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, हाँ। जो कोई डर के मारे थरथराता हो। 32,000 लोग, 32,000 लोग मोआबियों से, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए 32,000 इस्राएल लोग जमा हो गए। वो इस्राएल 32,000 लोग रहने के समय में वचन में परमेश्वर ने कहा कि तू उनसे बोल कि जो लोग भी डरते हैं वो लोग घर पे चले जाए। हाँ, आगे। जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो कोई डर के मारे, शत्रुओं को देखकर डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। गिलाद पहाड़ से, युद्ध के रणभूमि से लौटकर चले जाए। तब 22,000 लोग लौट गए हालेलुया। और केवल 10,000 रह गए। बस बाइबल का वचन में कहता कि यहां पर ध्यान दीजिए, एक तरफ मोआबी लोग हैं, मोआबी अनेक शत्रु लोग हैं, उनके सामने 32,000 लोग हैं। 32,000 में से 22,000 लोगों के अंदर डर था, उनके अंदर डर, और वो डर उनके जीवन में निराशा को लेकर आ रहा था। फर्स्ट ग्रुप के लोग। सेकंड ग्रुप के लोग कौन है? गोलियत को देखकर साउल और इस्राएल लोग, समस्त सैनिक लोग डरते हुए, कांपते हुए, निराशा में हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की इस धरती में जीवन जीने समय में परमेश्वर ये कहता कि डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए, जो लोग निराशा में रहते हैं वो लोग मुझे नहीं चाहिए। वचन में प्रकाशित वाक्य में कहता कि जो डरपोक लोग हैं उनको वो परमेश्वर नरक में डाल देगा। इस धरती में धैर्य से रहना, परमेश्वर के नाम की मातेंगी, परमेश्वर आपके साथ साथ है। जीवन में डर को जगह मत दीजिए, वो डर आपको निराशा की ओर लौटा कर ले जाएगा। आपके अंदर डर है, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके अंदर डर है तो आप जीवन में निराशाओं में रहोगे, निराशाओं में रहोगे, और वो निराशा आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। हालेलुया। वो निराशा आपको डिप्रेशन में ले जाकर बहुत सारे बीमारियों, संकटों का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए परमेश्वर के नाम के महत्व की निराश कभी मत रहिए। हालेलुया। जीवन में डरिए मत, निराशा में मत रहिए, धैर्य से रहिए। जो लोग निराशा में हैं, जो लोग डरे हुए हैं, परमेश्वर उन लोगों से एक बात कहता है। यहोशुआ का लिखा उसका पहला अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे तो यहोशुआ का लिखा उसका पहला अध्याय 9 वचन में कहता कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। यहाँ पर वचन में कहता कि परमेश्वर आपसे ये कहता कि तेरा मन कच्चा ना हो, भयभीत ना हो, डर मत, निराश मत हो, दृढ़ता से रहे। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? दृढ़ता से रहो, धैर्य से रहो। जब तुम धैर्य से रहोगे, परमेश्वर ये कहता कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, इसलिए धैर्यवान हो जा। क्यों डरता है? परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। अगर एक व्यक्ति गुंडा है समझो, उसके चारों तरफ से एक 10 लोग हैं, तो क्या करता है वो? बहुत ढेरिंग से बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया है, वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। किसी भी विपत्तियों को देखकर मत डरिए, किसी भी विपत्ति की ओर देखकर मत डरिए, निराश मत होइए। डॉक्टर कहेगा आपका ऑपरेशन है, डॉक्टर कहेगा आप मरने वाले हैं, डॉक्टर कहेगा आपका ये होने वाला है, वो होने वाला, मत डरिए, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपका सीना क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कोई एड्स बीमारी का व्यक्ति मिला, कुष्ठ रोगी का व्यक्ति मिला, कैंसर व्यक्ति मिला, आपके अंदर कभी कभी उनको देखकर डर लगता है, निराशा आ जाता है, कहीं ये बीमारी मेरे अंदर आएगा तो? क्यों डर रहे हो? परमेश्वर के नाम के मातंगी आप धैर्य से रहो। मेरा परमेश्वर मेरे पक्ष में, मैं चंगाई में हूं, मैं आरोग्य में हूं। हालेलुया। आपके सामने एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा संकट आ गया है, मत डरिए, आप केवल विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ दृढ़ता से रहिए, विश्वास में कमजोर ना होते हुए बलवान बनकर धैर्य से रहो। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे इस संकट से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि आपके संकट से आपको छुड़ाएगा? विश्वास है? एक बोलने लोग हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। अगर आप संकट को देखोगे, अगर वो संकट बहुत बड़ा दिख रहा है और तुमने प्रभु यीशु मसीह को छोटा बच्चा बना कर रखा है, हालेलुया, इसलिए वो संकट, वो विपत्ति तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है। हमारा परमेश्वर आपके संकट से, आपके विपत्तियों से, आपके बीमारियों से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर है। जब तुम परमेश्वर को एक बड़ा परमेश्वर के समान देखोगे तो आपका संकट छोटा दिखाई देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे संकट से छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर इस विपत्तियों से छुड़ाएगा। वो के आपके अंदर विश्वास मजबूत होना है, आपका सीना ऐसा चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इम्मानुएल परमेश्वर वो आपके साथ साथ है। आप मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ साथ है। इसके लिए 32,000 में से 22,000 लोग डरपोक लोग थे। 22,000 लोग तर 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 कांप रहे थे उन शत्रुओं को देखकर। परमेश्वर ने उनको उठाया। हालेलुया। बचे हुए 10,000 में से एक परीक्षा लिया गया, उनमें से 9,700 लोग फेल हो गए, सिर्फ 300 लोग बच गए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। गिदियोन ने 300 लोगों को लेकर अनगणित शत्रुओं से लड़ा। वचन में कहता कि वो शत्रु ऐसे थे, रेत के खिणकों के समान अनगणित, करोड़ों सैनिक लोग थे शत्रुओं का। उन करोड़ों सैनिकों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने गिदियोन के साथ 300 लोगों को लेकर वहां पर युद्ध के लिए तैयार हो गया।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की, अगर आप धैर्य से है, आपके सामने कौन सा भी बड़ा संकट आने दो, उसका आप सामना कर उस पर आप विजय को ललकारोगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। कितना भी बड़ा एग्जाम आने दो, कितना भी बड़ा टेस्ट आने दो, कितना भी बड़ा समस्या आने दो, उसके पर आप विजय को ललकारोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की, इस धरती में आप जीतने वालों में से। रोमियो के लिखा हुआ 8वां अध्याय 37 में कहता कि हम मसीह यीशु के द्वारा, जिसने हमें हमसे प्रेम किया है, हम जीवन से बढ़कर है। हम मसीह यीशु में कौन है? जीवन से बढ़कर है। हमारे भी लोग नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग लड़ाई करने से पहले ही हार मान जाते हैं। कुछ लोग कुछ करने से पहले ही हार मान जाते हैं। हालेलुया। अरे ये तो बलवान है, ये तो शूरवीर है, शैतान मेरे पर बहुत अटैक लेकर आ रहा है, जादू टोना जादू टोना जादू टोना। परमेश्वर के नाम की महत्व की, जादू टोना कितना भी बलवान न दो, मेरा प्रभु उससे सत्यानाश करेगा। हालेलुया। हो अनेक लोग कहते हैं कि मेरा शत्रुओं ने जादू टोना किया, मेरा शत्रुओं ने जादू टोना किया है। परमेश्वर के नाम के महत्व की, जादू टोना याकूब के ऊपर नहीं चल सकता। हालेलुया। गिनती 23 में कहता कि मंत्र शक्ति याकूब के ऊपर नहीं चल सकता। अब ध्यान दीजिए वचन की तरफ। परमेश्वर के नाम के महत्व की, जादू टोना के ऊपर विश्वास मत कीजिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अगर आपके सामने बड़ा जादू टोना खड़ा हुआ है, उसको लात मारने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ का प्रदान करेगा। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर की सेना के समान, अपने आप को एक सैनिक के समान तैयार होना है। परमेश्वर के नाम की महत्व की, आप निर्बल नहीं है, आप बलवान हैं। आप कमजोर नहीं है, आप शक्तिशाली है। वो परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, पराक्रमशाली, सेनाओं का यहोवा, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, कौन है वो हमारा विरोधी? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की, परमेश्वर हमारे साथ है वो के, अगर हम शत्रु को देखेंगे, शत्रु चोट दिखाई देगा। हम निराश नहीं, धैर्य से उसका सामना कर सकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की, इस धरती में हम परमेश्वर के सम्मुख में धैर्य से रहना चाहिए। इसलिए गिदयोन ने 300 लोगों को लेकर करोड़ों सैनिक लोगों को बुरी तरह से हराकर एक बड़ा विजय को ललकारा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की, जीवन में कभी भी निराश मत होइए। आपके साथ अनेक लोग रहते हैं, आपके सगे संबंधी लोग आपको निराशा कर सकते हैं। तू ये संकट से पार नहीं होएगा, ये विपत्ति से तू बाहर नहीं होएगा, तू कभी जिंदगी में घर खरीदेगा नहीं, तू कभी ये एग्जाम में पास नहीं होएगा। हर समय में लोग जो है निराशा देने वाले लोग अनेक लोग हैं। वचन में कहता कि प्रभु के सम्मुख में हम एक योद्धा के समान तैयार होना। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की, गोलियत को देखकर शाऊल और सारे इस्राएली लोग डरते हुए निराशा से होकर अंदर चले गए। एक दिन दाऊद आ गया। हालेलुया। कौन आया?
दाऊद आ गया। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि इस गोलियत को मारेगा तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। हालेलुया। इस गोलियत को अगर मैं हराऊं, इसे मार डालूं, तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। देखो, जीवन में हर परीक्षा के बाद एक बड़ी आशीष रहता है। एक बड़ी समस्या के बाद में एक बड़ी आशीष आता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मसीह जीवन इस चैलेंजिंग लाइफ है। वो मसीह जीवन चुनौती का जीवन है। मसीह जीवन हर समय में चुनौतियों से लड़ने वाला सैनिक है। वो आज इस धरती में जीवन जीने समय में एक सैनिक के समान खड़ा होना, एक सैनिक के समान खड़ा होना है आपको। और परमेश्वर के नाम के मातम की परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ है। धैर्य से रहिए। हालेलुया। दाऊद कह रहा कि इस गोलियत को मार गिराऊं तो मुझे क्या मिलेगा। कुछ लोग कहने लगे, अगर गोलियत को जो कोई मारेगा, नंबर 1 राजा जो है अपना बेटी को देगा उसके साथ शादी करने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब है कि इसको मारेगा तो मैं राजा का दामाद बन जाऊंगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की और क्या मिलेगा। बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा। और क्या मिलेगा, उसके घर के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं रहेगा। हालेलुया। 3 चीज। नंबर 1 वो घर का दामाद हो जाएगा। नंबर 2 बहुत सारे धन संपत्ति दिया जाएगा। नंबर 3 उस घर के ऊपर घर नहीं लिया जाएगा, उस परिवार के ऊपर घर नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर के नाम की मातम की ऐसे बात कर ही रहा था, उसका बड़ा भाई आ गया। तू छोटा है, तू का 1 साल लड़ेगा। हालेलुया। पहला स्वामुएल के लिखा हुआ उसका 17वां अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता कि दाऊद के पास जो है उसका बड़ा भाई आकर उसको निराशा करने लगे। हाँ, तब दाऊद ने उन पुरुषों से 28 जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। उसका भाई एलियाजर जो है सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ पर क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? बस परमेश्वर के नाम के मातम की दाऊद जो है अपने आप को तैयार कर रहा है किससे लड़ने के लिए। हेलो, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। परमेश्वर के नाम के मातम की दाऊद जो है अपने आप को तैयारी कर रहा है गोलियत से लड़ने के लिए, गोलियत से वार करने के लिए, गोलियत से लड़कर जीतने के लिए अपने आप को तैयारी करने समय में वचन में कहता कि उसका भाई एलियाजर जो है, तू क्या युद्ध करेगा? हम लोग बड़े बड़े शूर लोग हैं, वो साउल जो है बड़ा शूरवीर है, वही लड़ नहीं सकता, तू क्या लड़ेगा? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। हमारे ही घर के लोग हमको क्या करेंगे? निराशा में डाल देंगे। हम लोग ही बिल्डिंग का घर खरीदा नहीं, तू क्या खरीदेगा? तू नहीं खरीदा, हम खरीदेंगे। तेरे साथ प्रभु नहीं है, मेरे साथ प्रभु है, बिल्डिंग में टावर मिलेंगे। ऐसा बोलने, हाँ बराबर है, तू नहीं लिया मैं भी नहीं ली। उसके साथ परमेश्वर नहीं है, तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। सीना थाम के आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के नाम के मातम की आज स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े एग्जाम को लिखो। हालेलुया। हालेलुया। सीए के एग्जाम लिखो, आईपीएस का एग्जाम्स लिखो।
हालेलुया। जो टफ एग्जाम रहता, परमेश्वर के नाम के माध्यम की यस मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं जीत जाऊंगा वो के एग्जाम्स लिखना चाहिए। छोटे एग्जाम्स लिख के छोटे छोटे कंपनियों में क्या काम करते, बड़े बड़े एग्जाम्स लिखो। तुम जब एग्जाम लिखोगे, बड़ा मैनेजर होना चाहिए कंपनी का। जब तुम एग्जाम लिखोगे, कंपनी का एक अच्छा क्लर्क बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अगर बड़ी एग्जाम्स दोगे, बड़ी आशीष को ललकारोगे। हालेलुया। छोटी एग्जाम्स दोगे, छोटे छोटे आशीषों को ललकारोगे। आज परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि गोलियत को देखकर कहा, दाऊद ने कहा कि इसको मारने में मुझे जो संतुष्टि है वो किसी में नहीं है। हालेलुया। ये जितने भी लोग हैं ना, निराशा के पात्र लोग हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं निराशा में नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। जब कहने के समय में उसको लेकर शाऊल राजा के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। शाऊल राजा जो है दाऊद को देख के बोला, ये छोटा लड़का है। कौन सा लड़का? छोटा लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकती। छोटा लड़का है, कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के नाम के माध्यम की दाऊद ने कहा कि मैंने शेर को फाड़ दिया है, मैंने भालुओं को फाड़ दिया है, मैंने उन शेरों को फाड़कर, मैंने उन भालुओं को फाड़कर मैं अपने भेड़ बकरियों को छुड़ा लिया है। जैसे परमेश्वर ने मुझे ढल देकर उस शेर को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया, वैसे ही मैं इसको गोलियत को फाड़ दूंगा, मार दूंगा उसको। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की घर के लोग निराशा कर देंगे, और परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनुभवी लोग, जो अनुभवी था, युद्ध के बड़े शानदार दृश्य, बड़े शानदार व्यक्ति था, वो व्यक्ति कहने लगा, ओ तू छोटा है। अनेक लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े लोग आपको निराशा में लेकर आएंगे। बड़े बड़े अभिषिक्त जन लोग आपको निराशा में लेकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपको निराशा के ऊपर विजय पाना है। हालेलुया। दाऊद ने अपने भाई एलियाजर की बातों को सुनकर निराश नहीं हुआ, और परमेश्वर के नाम के माध्यम की दाऊद ने शाऊल राजा की बातों को सुनकर निराश नहीं हुआ। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में वचन में कहता कि नाली में से 5 पत्थरों को निकाला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की दाऊद कहने लगा, हे गोलियत, तू हथियार को लेकर आया है, भाला लेकर आया है, शस्त्र लेकर आया है, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर को लेकर आया हूं मैं। हालेलुया। मेरे पास कौन है? मेरा परमेश्वर है। तेरे पास क्या है? तेरे पास अस्त्र शस्त्र है, तेरे पास बुद्धि है लड़ने का, लेकिन मेरा पास परमेश्वर है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आज तुम्हारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, घर नहीं है, जायदाद नहीं है, लेकिन आपके पास कौन है? आप कौन है? आप कौन है? परमेश्वर आपके साथ है। आप सबसे बड़ा विजयी लोग हैं। हालेलुया। गए सोमवार को हम लोग कुछ लोग मिलकर अमरनाथ में गए। वहाँ किसी से बोला, देखो ये सबसे बड़े धनवान लोग हैं। हमारा सरोज जैसा चुपचाप रहने छोड़ के बोलने लगी, वो क्या धनवान है, हम सबसे बड़ा धनवान लोग हैं। ये है, ऐसा रहना चाहिए। वो क्या चिंदी चोर लोग, हम लोग हैं धनवान, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है, मेरा परमेश्वर तुझसे युद्ध करेगा। वो कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने जीवन में
पत्थर को लेकर, छोटा सा पत्थर गुफान में डाल दिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की, बड़ा घर खरीदने के लिए आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, छोटा पैसा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बड़ा जमीन खरीदने के लिए आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, छोटा। हालेलुया, थोड़ा सा परमेश्वर के नाम के माते के बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। दाऊद छोटा लड़का था, छोटा पत्थर को लेकर गोलियत के ऊपर निशानी लगाया। आज परमेश्वर के नाम के मातम की, आप छोटे हैं या हो धनवान नहीं है, आप छोटे व्यक्ति है, आपके पास थोड़ा पैसा है, अटैक कीजिए उसके ऊपर। किसके ऊपर? एक बड़े बंगले के ऊपर, बड़े महल के ऊपर, बड़ा फ्लैट के ऊपर अटैक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातम की, एलिशा ने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि थोड़ा सा तेल है। बड़ी कर्जा, बड़ा कर्जा क्या है? थोड़ा सा तेल है। जा, परमेश्वर वो छोड़े में, वो थोड़े में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा समुंदर है। हालेलुया। लाठी कितना बड़ा है? छोटा लाठी है। हालेलुया। उठो छोटा लाठी को, देख वो नदी आर पार हो जाएगा, दोनों बाग खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की, आपके पास छोटा धन है, आपके पास छोटा नौकरी है, आपके पास छोटे जीवन में आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े कार्यों को आप करेंगे। परमेश्वर के नाम के मातम की, छोटा लड़का छोटे पत्थर को लेकर गुफान में रखा। ओ परमेश्वर, तू मेरा सहायक है, तू मेरा भल है, तू मेरा घड़े बुके। गुफान को घुमाने लगा और परमेश्वर के नाम के मातम की सब बुके मार दिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। दाऊद ने, वचन में कहते कि दाऊद ने रफ्तार से दौड़ा, ये थप्पड़ के मारा। लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा नेम चुकेगा, लेकिन परमेश्वर का नेम नहीं चुकेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की जैसे मारा। वचन में कहते कि छोटा सा पत्थर, जो बच्चे लोग घूटी खेलते हैं ना, वो छोटा सा पत्थर गोलियत के माथे पर लगकर सीधा घुस गया। खाली लग के से गिरा नहीं। जब परमेश्वर के नाम की माथे की गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने जैसे ही उस पत्थर को फेंका, परमेश्वर के नाम के माथे के छोटा पत्थर जो गुफान से आई थी, वो बंदूक की गोली के समान उसके परमेश्वर के नाम के माथे के उसके माथे पर लग गया, और वो ऐसे गिरना चाहिए था, सीधा गिर गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे के दाऊद ने कहा कि वाह, शत्रु मेरे पैर के नीचे आ गया। हालेलुया। आज जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स तुझे सता रही है, उससे लड़ना सीखो। जब तुम लड़ोगे, जीत जाओगे, वो समस्या तुम्हारे पैरों के पास आ जाएगा, वो विपत्ति तेरे पैर के पास आ जाएगा। और परमेश्वर के नाम के माथे के बाइबल का वचन में कहता है कि दाऊद ने गोलियत की तलवार निकालकर उससे गर्दन को काट दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की, दाऊद अकेला था। हालेलुया। कभी कभी जीवन में वन मैन होना सीखो, वन मैन शो। चैलेंजिंग करने के समय में कभी कभी झुंड साथ में रहता है, कभी कभी अकेला आता है।
शेर कैसा आता है? झुंड में आता। झुंड में आता है क्या? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी आपके साथ कोई साथ रहे या ना रहे, आपके साथ परमेश्वर है। आप अकेला, वो परमेश्वर, बस दोनों लोग काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर उस अकेले के साथ भी रहकर बड़ी विजय को ललकारेगा। दाऊद के साथ रहकर परमेश्वर ने गोलियत को मार डाला। और परमेश्वर के नाम की मातेंगी, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, इसलिए बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा गया है कि दाऊद का हृदय, दाऊद का दिल क्या था? शेर का दिल था। हालेलुया। कौन सा दिल था? शेर का दिल, बकरे का दिल नहीं। परमेश्वर के नाम की मातेंगी समस्या सामने से आता है, विपत्ति सामने से आता है, एक सैनिक के समान, एक योद्धा के समान मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो कि धैर्य से होकर सामना करना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातेंगे प्रभु के सम्मुख में आज हम अपने आप को धैर्यवान होना चाहिए। निराशाओं को हटाना है। जीवन में धैर्य होना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माते कई लोग जो है इस धरती में, कामयाबी लोग जिसने बड़े बड़े कामों को किए, वे लोग परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ चले। पत्नी रोकेगा तो भी रुका नहीं, पति रोकेगा तो भी रुका नहीं, माँ बाप रुकाएगा तो भी रुके नहीं, बच्चे रुकाएंगे तो भी रुके नहीं, बस आगे बढ़ गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते कि अनेक लोग बनियान में लिखा रहता है, जस्ट डू इट, जा और कर। हालेलुया। अच्छा लगता है बनियान पहन के घूमने के लिए, जस्ट डू इट। हालेलुया। जा और कर। और ये लोग खुद बनियान पहन के चुपचाप पड़ा रहते हैं, दुनिया को जगाते हैं लेकिन ये खुद जागते नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी प्रभु ये कहता कि मैं तेरे साथ हूं, जा और कर। परमेश्वर के नाम की मातेंगी यदि तू एक कदम बढ़ाएगा, परमेश्वर 99 कदम बढ़ाएगा। जब तू दौड़ेगा, तेरे साथ परमेश्वर दौड़कर शत्रुओं को हरा देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातेंगी बलवान हो जाइए, धैर्यवान हो जाइए, निराशा की तरफ मत देखिए। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो कि धैर्यवान हो जाइए, धैर्यवान हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर कहता कि तेरे पाँव में पत्थर का ठेस भी नहीं पहुंचने ऐसा मैं अपने दूतों को रखा है। आप जानते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग आपके साथ साथ है। परमेश्वर आपके साथ साथ है। युद्धमो यहोवा दे, युद्ध यहोवा का है। बड़ी सेना तुझे ललकार रहा होगा, बड़ी सेना से होकर लोग तेरी निंदा, तेरा अपमान करते होंगे, लेकिन परमेश्वर तुझे प्रभु विजयशाली बनाएगा। एग्जाम्स लिखने वाले 10,000 लोग हैं, लेकिन तू पास हो जाएगा। हालेलुया। और बाबा इतने लोग एग्जाम देने के लिए आए पुलिस डिपार्टमेंट के भर्ती के लिए। हालेलुया। अब 10,000 क्या लाख लोग रहने दो, वो सब लोग हार जाएंगे, लेकिन तू जीत जाएगा। वो कहीं से भी बड़ी समस्या, बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, जब तू ये जान लेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तू जीत जाएगा। जब
जब तू ये सोचेगा मैं धैर्यवान हूं, मेरा परमेश्वर मुझे जीतेगा। हालेलुया। पास्टर प्रार्थना करो परमानेंट होने के लिए। सब लोग, हम लोग झुंड लोग हैं, सब लोग का गारंटी नहीं है, लेकिन तेरा गारंटी दे सकता हूं, तू परमानेंट होएगा। हालेलुया। एक गाड़ी चलाना व्यक्ति को बोला, तुम कहां पर काम करते हो? उसने कहा कि बीएमसी में। 10 साल हो गया। मैं बोला बहुत जल्द तुम परमानेंट होने जा रहे। क्या पास्टर, ऐसे होएगा ही नहीं। तू विश्वास करेगा तो सब कुछ करेगा। हालेलुया। वचन में कहता कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर तो विश्वास करेगा, मैं भी परमेश्वर मुझे इस डिपार्टमेंट में परमानेंट करेगा। हालेलुया। कौन सा सांप किधर से आएगा और तेरा फॉर्म भर के डालेगा और तो परमानेंट हो जाएगा, अक्का बक्का हो जाए। ओके, तेरा नाम जैसे गूंजेगा हो परमानेंट हो गया। हा बा 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 बा। उस दिन दिल दाम के रहना, कहीं हार्ट अटैक आके मर ना जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, असंभव को संभव में बदलने वाला है। हालेलुया। दौड़ में कितने भी लोग हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, जीतेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातंगी, परमेश्वर के नाम के मातंगी। सभी लोग दौड़ रहे हैं और हम भी दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ही परमेश्वर विजयशाली बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातंगी, आप जब दौड़ रहे हैं, जब आप जिस विषय के लिए कार्य कर रहे, एग्जाम देने जा रहे हैं, एक टारगेट रखो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसको मैं जीत जाऊंगा। डर लगता है पास्टर, डर लगता है। डर के आगे क्या है? क्या बोला बाबा बाबा बाबा। सब लोग क्या पीते हैं? डीओ पी के सीख गए। हालेलुया। डर के आगे जीत है। बोलना आसान है, जरा तेरे सामने जब शत्रु समस्या लेकर आया, परीक्षा लेकर आया, उसको जीत जा। हालेलुया। तो तेरे अंदर हालेलुया 90% परमेश्वर मेरे साथ है, 10% डर है। हालेलुया। फिर भी दौड़ेगा उसके ऊपर, उस डर के ऊपर, तो जीत जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। क्या करूं पास्टर, मैं बड़ा बिल्डिंग में घर खरीदना चाहता हूं, थोड़ा पैसा है, डाल दे तेरा पैसा को। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। थोड़ा सा पैसा है, प्रभु के सम्मुख में मेरे पास थोड़ा पैसा है, बड़ा जमीन खरीदना चाहता हूं, डाल दे, विश्वास कर, प्रभु चमत्कार करेगा। हेलो, किधर रोने का? अकेले में प्रभु के साथ रोइए। आपके पास थोड़ा है, लेकिन आपके पिता के पास क्या है? आबा बाबा करोड़ों रुपए पड़ा है। प्रभु सप्लाई कर देना, सप्लाई कर दे जरा इधर। हालेलुया। सप्लाई होएगा, उधर से होएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर की तुम स्तुति करोगे, जब तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, तब परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। गए हफ्ते में एक वीडियो भेजा मैंने आपको। हालेलुया। एक व्यक्ति पत्थरों को लेकर आकर पका रहा है चूल्हे में, और वो गीत गा रहे, परमेश्वर तेरी स्तुतियों मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी नाम की स्तुतियों के परमेश्वर का गीत गा रहा है। परमेश्वर ने भेज दिया राजदूत को,
बंडल बंडल लेकर आकर उसके सामने दे दिया गया, इनाम दे दिया गया। और वो आंखों में से आंसू लाकर कहने लगा, तू सचमुच यहोवा ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की हमारा परमेश्वर ऐसा है, तुझे जो चाहिए मेरा परमेश्वर उतर कर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जितने भी लोग घर का जिस घर में बाड़े में रहते हैं, प्रभु ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ऐसे बोलो, उसका बैंड बज जाएगा और वो तुमको ही बेच के जाएगा, वो तुमको ही बेच के जाने वाला है। सुरेश भाई आए लेके नहीं? सुरेश भाई जिस घर में बाड़े में रहते वो घर मेरा है, मेरा है बोल के वो घर खरीद लिया उसने। क्या सुरेश भाई? प्रेज गॉड, हालेलुया। अरे वो घर में हम लोग प्रार्थना करने आते, तुम्हारा घर में, तुम भाड़े में, वो हम देखते नहीं है, वो घर तुम्हारा खुद का है, वो के आशीष देते हैं। ये घर मेरा, ये घर मेरा है, मेरा है, मेरा बोल के तैयारी कर, पैसा जमा कर। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की मानते कि ये घर मेरा है बोल के खरीदने के लिए परमेश्वर के नाम के मानते कि तेरे पास थोड़ा सा पैसा है, उसको ले और टारगेट में हमला कर, उस घर को ले लेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, जीवन में कभी भी कितना भी निराशा आए, निराशा में मत रहिए। परमेश्वर के नाम के मत की धैर्य से रहिए, हिम्मत से रहिए, चैलेंजिंग से साथ में रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि प्रभु के सम्मुख में आप शारीरिक रीति से आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा धनवान है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा धनवान हूं मैं, बोके ललकारना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की आज इस धरती में जीवन जीने समय में कभी भी निराश मत रही, कभी निराश मत रही। घर में चावल खत्म हो गए क्या? हालेलुया। राशन खत्म हो गए क्या? उसके पास इसके पास भीख मांगने मत जाइए। विश्वास क्या है? स्टोव जलाई, गरम पानी रखिए, प्रभु तू ही चावल देगा, प्रार्थना करो, वो है विश्वास, प्रभु देगा। हालेलुया। जीवन में निराश होकर डरते हुए जीवन मत रहिए। आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, निराश मत रहिए। ऐसा रहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। परमेश्वर के नाम की मातम की परमेश्वर हमारे साथ है। वो यहोवा जायरा समय समय पर प्रभु प्रबंध करेगा। हालेलुया। निराश मत रही, कभी भी सर पकड़ के मत रही। मेरे को वो लोग को पसंद नहीं है, मेरे को चलो सर पकड़ के रोते रहते, मत रोइए। कमान, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे खिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे भोजन खिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर के नाम की मात की मेरा परमेश्वर मेरा धन का जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है, वो के विश्वास के साथ धैर्य से रहिए। हालेलुया। कल हफ्ता भरना है, कल हफ्ता भरना है, मैं किससे मांगू, मैं किससे मांगू? अरे घुटना टेको, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर बड़े के जैसे तुम देखो, तुम्हारा जीवन में निराशा चले जाएगा। हालेलुया। धैर्य से रहो, परमेश्वर तेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि जीवन में कभी भी निराशा मत रहिए। निराशा जो है आपको डर लेकर आएगा और वो डर तुम्हारा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसके लिए मत डरिए, जीत हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोर्ट केस में क्या? जीत हमारी है। बोलिए हालेलुया। आप किधर भी हो, जीत मेरी है। हालेलुया। अगर ये स्वभाव आ गए, समझो जीत मेरी है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये विश्वास आपका सीने को चौड़ा करेगा और आप हर जगह जगहों में जीतते 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 जाओगे। हम मसीह यीशु में जयवंश से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातम की कभी जीवन में हार मत मानिए, जीवन में कभी निराश मत रहिए, जीवन में कभी डरो मत। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। जो होएगा अरे देखा जाएगा। अभी से क्यों डर है? हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर के नाम के मातम की परमेश्वर का सम्मुख में, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं पत्थर को फेंकूंगा और परमेश्वर ही उसे मारेगा। ये विश्वास था, इसके लिए वो जीत गया। आज परमेश्वर के नाम के मातम की तुम्हारे जीवन में निराश मत कभी रहिए। अपने घर के लोगों के साथ रहने के साथ कई बार निराशा आएगा। आप जिन लोगों के साथ, मित्र लोगों के साथ, सगे संबंधियों के साथ रहते हो, कई लोग निराशा को लेकर आएंगे। जिस एरिया में हम रहते हैं कई लोग निराशा में लेकर आएंगे, लेकिन आपको निराश कभी नहीं होने का। निराशा का जीवन सामने कितना भी रहने दो, कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, निराश मत रहिए, धैर्य से रहो। युद्ध यहोवा का है, परमेश्वर जीत को लेकर आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। क्या आज तुम विश्वास करते हो क्या परमेश्वर आपके साथ है? जब परमेश्वर आपके साथ है, जब मैं बोलता हूं तो आप जो है हाँ साथ है, साथ है, सीना फाड़ के करना चाहिए। हालेलुया। आप जिधर भी जाए, गांव में हो, ट्रेन में हो, किधर भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है। पैसा नहीं है, घर नहीं है, जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ। बस इतने विश्वास करो, परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो संकट तुम्हें सताती है उसको अपने पैरों के नीचे रौंदना सीखो, तब तुम परमेश्वर के समूह में, तुम परमेश्वर की सेना कहलाओगे। हालेलुया। तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। तुम जो बोलोगे परमेश्वर उसे करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर बोलता है कि तू बोल, उसको मैं निर्माण करूंगा। तू परमेश्वर की सेना में। इसके लिए दाऊद कहने लगा, आज तेरे मांस को मैं कुत्तों को खिलाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा। वैसे ही हो गया। आज तुम भी परमेश्वर की सेना में है। आज तुम ललकारना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं बड़े बड़े घर खरीदेगा, मैं बड़े बड़े जमीन खरीदेगा, मैं बड़े बड़े जगह में पोस्ट में, बड़े बड़े पोस्ट में काम करेगा, बड़ा बड़ा गाड़ियां खरीदूंगा, बड़े बड़े धन संपत्ति मेरे पास रहेगा। वो कि अपने मुंह को खोल और बोल दे। हालेलुया। निराश मत रहिए, धैर्य से रहिए। तुम कौन है? तुम परमेश्वर की सेना में शामिल व्यक्ति है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। तुम परमेश्वर की सेना में शामिल व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की मत डरो।
आज का वचन था, निराशा में मत रहिए, धैर्य से रहिए, परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप निराशा में हैं, निराशा डर को लेकर आकर आपको बर्बाद कर देगा। डरिए मत, निराश मत रहिए, परमेश्वर आपके साथ है।